आज हम देख रहे हैं मोदी जी का 2024 का मैनिफेस्टो। इसको मोदी जी का मैनिफेस्टो इसलिए बुलाएंगे बिकॉज ये मैनिफेस्टो कम और मोदी फेस्टो ज़्यादा है। इस मैनिफेस्टो में मोदी जी की 48 पिक्चर्स लगी हुई है। और इसमें उन्होंने इतना झूठ बोला है कि लाइट डिटेक्टर मशीन भी खराब हो जाए। ब्रो तू चीटिंग मत कर। एंड आई थिंक मोदी जी के लिए लाइट डिटेक्टर मशीन की ज़रूरत नहीं है, ट्रुथ डिटेक्टर मशीन लगाओ बिकॉज उनका सच पकड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट है झूठ पकड़ने से। इतना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं। पढ़ाई करेगा क्या, बाकी सब बंद करेगा क्या, छुपाना चाहते हो ना। हर जगह वो झूठ बोलते रहते हैं। जैसे ये मैनिफेस्टो चालू ही होता है जहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं कि भारत 5 सबसे पिछड़े देशों में आता था और अब 5 सबसे पहले देशों में आ रहा है। अब ये देखिए कैसा क्लेम है ये, मतलब ये 10 साल में तो हुआ नहीं, 75 ईयर्स लगे हमें यहाँ पहुँचने में। 60 ईयर्स उसमें एज मोदी जी कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी। मतलब आप कांग्रेस के MLA खा लेते हो, MP खा लेते हो, क्रेडिट भी खा लेते हो। मतलब कांग्रेस ने कुछ अचीव नहीं किया, ये जो अब हुआ है 10 साल में ही हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ ये बोल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है बिकॉज मोदी जी ने सिर्फ 2 जन का डबल धमाका विकास किया है, वो है अडानी और अंबानी। पर ये अडानी और अंबानी की इनकम ग्रोथ देख लो तो आपको पता चलेगा ये सब है कौन। ये मतलब मोदी जी वो है ना कि अपने 2 गुजरात के दोस्तों को वो जिंदगी भर अपने साथ लेके चलेंगे। दोस्ती की है निभानी पड़ेगी। अभी वो कह रहे हैं कि लोगों का सिर्फ बैंक अकाउंट, गैस कनेक्शन, पानी, बिजली और टॉयलेट से फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा टेक्नोलॉजी से। जैसे ऑप्टिक फाइबर टेक्नोलॉजी, ड्रोन से एम्पावर करेंगे मोदी जी। गैस सिलेंडर का 2.5 गुना दाम बढ़ गया है बनने के लिए। अगर गैस सिलेंडर में गैस डाल दी तो कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। ये कैसा एम्पावरमेंट है। मैक्सिमम गैस सिलेंडर अभी आपको गली क्रिकेट में स्टंप की तरह यूज होते हुए दिखेंगे। मोदी जी खाली नाम नहीं लेते। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसी का क्या फ़ायदा होगा। हाँ मतलब पानी नहीं मिल रहा है, बाथरूम जाना है तो हाँ वो ड्रोन से देख सकते हैं कि पानी कहाँ है खेतों में, तो थोड़ा फ्रेश अप होके आ जाए। पर बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है ड्रोन से रूरल इंडिया कैसे फ़ायदे में आएगी। ठीक है, मोदी जी ने बोला है तो लोग सोचेंगे उसके बारे में और फिर फ़ायदा दिखा देंगे कहीं ना कहीं। एक और चीज़, अभी बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। जहाँ एक्चुअल इंटेलिजेंस और एम्पैथी लगा के कंट्रोल करना चाहिए था वहाँ तो किया नहीं। किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी आपके MLA के बेटे ने, उसका तो कुछ हुआ नहीं। मोदी जी ने कहा है कि किसानों की सहायता करने के लिए वो उन्हें MSP हाइक देंगे, फसल बीमा देंगे और ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है। मोदी जी प्रेजेंट को हिस्टोरिक बना देते हैं। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मोदी जी एग्जाम देने जाएंगे ना तो देने के बाद ही बोल देंगे मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, क्योंकि उनको पता है ना इन्विजिलेटर तो इलेक्शन कमीशन है। अरे भाई सब कुछ हिस्ट्री होता है। जो आपने लास्ट वीक फोटो खिंचाई ना अपने फैमिली के साथ, वो भी आपका इतिहास का पार्ट है। पर जस्ट बिकॉज ऐतिहासिक है मतलब अच्छा है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और किसानों को एम्पावर करेंगे। किसान हमारे प्रोटेस्ट करके गर्मी से सर्दी से बारिश तक हाईवे पे दिल्ली के बाहर रहे, उनको इतना एम्पावर नहीं कर पाए कि आप पार्लियामेंट तक बुला ले उनको बातचीत के लिए। पर अब आप ऐसी बातें करेंगे, आप फार्मर्स हैव डन वंडर्स फॉर दिस कंट्री। यस प्राइम मिनिस्टर, दे हैव। वन ऑफ देम वाज द फार्मर्स प्रोटेस्ट, जहाँ पे आपको सर झुका के माफ़ी मांगते हुए अपने काले कानून वापस लेने पड़े थे। अगले 5 साल हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमीज़ में पहुंचाएंगे। अब ये टॉप 3 इकोनॉमी वाला आपको बता देता हूँ। हम कंज्यूम कर रहे हैं, 1.4 बिलियन लोग अगर कंज्यूम करेंगे तो टॉप 3 में हम होंगे ही। चाइना 1 पे होगा, अमेरिका 2 पे होगा, हम 3 पे होंगे। पर उसमें किसी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कंज्यूम करने को अगर आप मतलब बोलेंगे कि कोई अचीवमेंट है कि पूरा देश सुबह उठ के 2 गिलास पानी पी रहा है, क्या बात है। अरे मोदी जी का करप्शन पे स्टैंड सबसे बढ़िया है। पहले वो सब MLA को लेके बीजेपी ज्वाइन करा देते, फिर डिक्लेयर कर देते ये करप्ट अब नहीं है। बीजेपी को ज्वाइन किया, करप्ट नहीं हो, बीजेपी में नहीं हो, करप्ट हो। मतलब एक आदमी रात को सोता है, सुबह उठता है, बीजेपी चले जाता है, धुल जाता है पूरी तरह।
आप HDFC बैंक में काम कर रहे हो ना, तो कल सुबह उठ के कोटक महिंद्रा नहीं जा सकते, 3 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। पर यहाँ पे रात को एक नेता कांग्रेस करके सोया और सुबह उठ के मोदी किया, तो बस वो हो गया करप्शन फ्री। गरीबी हटाने की बात आप कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो पे, पर गरीबी कहाँ हट रही है मोदी जी? कोई आ जाता है बाहर से तो गरीब हट जाता है। जब आपका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप आया था, जिसको आपने इलेक्शन हरा दिया, तो तभी हमको घर ढकने पड़े लोगों के, वो भी आपके ऐतिहासिक जगह गुजरात में। मोदी जी चोट पर मतलब मेरे को लगता है दवाई नहीं पेंट लगाते होंगे। लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? मोदी जी के लास्ट 10 साल के दूसरे क्लेम देखते हैं। एक क्लेम दूसरे क्लेम को पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन पहुँचा रहे हैं। अब ये फ्री राशन अब पहुँचा रहे हैं। LPG सिलेंडर इन्होंने पहले दे दिया था, तो मतलब तब तक LPG पे सिर्फ पानी उबल रहा था। ठीक है, लोगों को फ्री राशन पहुँचा रहे हैं, मतलब 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ को आप फ्री राशन दे रहे हैं। और हमने 2011 के बाद सेंसस किया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता 80 करोड़ को देना चाहिए या 90 करोड़ को देना चाहिए या 100 करोड़ को देना चाहिए? बस जो पहले का डेटा था उसके हिसाब से हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। दूसरा क्लेम, 25 करोड़ लोगों को इन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाला। 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, 25 करोड़ को पॉवर्टी से बाहर निकाला। और कोविड के बाद का डेटा हमें बताता है कि 23 करोड़ लोग जो हमारा पॉवर्टी लाइन है, जो डेली वेज लाइन है, उससे कम कमा रहे हैं। 23 करोड़ लोग कोविड के बाद 375 रुपीज़, जो बीजेपी की खुद की बनाई हुई कमेटी ने कहा कि ये मिनिमम वेज होना चाहिए एक इंसान का, उससे कम लोग कमा रहे हैं। 23 करोड़ लोग उसके नीचे गए हैं कोविड के बाद, फर्स्ट वेव के बाद, और ये सरकारी आंकड़े ही है। अब आते हैं नारी शक्ति के क्लेम्स पे। नारी शक्ति के बारे में उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिया। कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ये चेक करने का, पर गैस भराने का पैसा इतना बढ़ा दिया कि मतलब गैस ही नहीं भर पाए वो लोग। आप बताइए कि अगर मैं आपको एक सिम कार्ड दूँ फ्री में और बोलूँ हर कॉल के 2000 रुपये लगेंगे, तो क्या वो सिम कार्ड फ्री है? मैनिफेस्टो के नारी शक्ति सेक्शन में एक और चीज़, खेलों में इन्होंने विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाया। क्या बातें कर रहे हैं आप? मतलब हमारे रेसलर्स बैठे थे और ब्रिजभूषण का बेटे को आप अब टिकट दे रहे हो पार्लियामेंट में घुसने के लिए। ये है आपकी नारी शक्ति। एक है दूसरी 112 हेल्पलाइन फॉर इमरजेंसी। आई डोंट नो ये हेल्पलाइन उन्नाव, हाथरस और मणिपुर के लिए क्यों बंद थी, तब ये रूट की सभी लाइनें व्यस्त थी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन आया था 2019 में। अब 2019 में ये कैंपेन आया और 80% जो फंड थे ना इस कैंपेन के, वो सिर्फ इस कैंपेन के एडवर्टाइजिंग में चले गए। कि मतलब मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में बस हमारी बेटियों से होर्डिंग पढ़ाना चाहते थे। और क्या हुआ उसके बाद भी? आप बोल रहे हो कि एथलीट्स, ओलंपिक एथलीट्स को सम्मान मिला। कैसे सम्मान मिला? ब्रिजभूषण जैसे लोगों को कुर्सी पर बैठा के। और 2024 के मैनिफेस्टो में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नाम ही नहीं है। तो मतलब या तो सब बेटियां पढ़ ली है, और जैसे बचाने के लिए तो बेटियां है ही नहीं। मोदी जी आते हैं अभी युवाओं पे वो बोल रहे हैं 1.4 करोड़ स्किल ट्रेनिंग मिली। अरे मोदी जी 4 स्किल के साथ हम पैदा होते हैं, हम इंडियन हैं, हमको स्किल नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। और जॉब के नाम पे आप एंटी रोमियो स्क्वाड, बजरंग दल, अखिल भारतीय विश्व परिषद और विश्व हिंदू दल को आप, ये जॉब नहीं है, ये वोकेशन है। ये स्किल ट्रेनिंग नहीं, किल ट्रेनिंग वाला हिसाब है। अभी आते हैं एक और क्लेम पे, किसान सम्मान योजना। किसान सम्मान योजना क्या है? 11 करोड़ किसानों को 6000 रुपये मिल रहे हैं सालाना, मतलब महीने के 500 रुपये, मतलब दिन के मतलब 16.5-17 रुपये, मतलब 2 चाय के पैसे। चाय भी महंगी है बट ठीक है। 6000 रुपये साल का, और आप बता भी रहे, मतलब क्या आता है 6000 रुपये में? फिर फसल बीमा योजना में वो बोल रहे थे हर किसान को जोड़ेंगे, पर 2023 से 24 तक सिर्फ 42% हमारे किसान ये बीमा योजना में जुटे हैं, बिकॉज उनका भरोसा ही नहीं है मोदी जी पे। मतलब वो अपने बीमा का गारंटी नहीं दे पा रहे, फसल का इंश्योरेंस कैसे गारंटी करेंगे मोदी जी? किसानों की पूरी मदद मोदी जी ने एक बार की है, या तो वो तब था जब वो फार्म लॉज लाए थे, या तो वो तब था जब उन्होंने फार्म लॉज वापस ले लिए। इसको छोड़ के मोदी जी ने किसानों की इनकम डबल नहीं की। मतलब हाँ, 2 into 0 is 0, बट इसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा कि किसानों की इनकम डबल हुई है।
अभी आते हैं एक और क्लेम पे, सुरक्षित भारत क्लेम। मोदी जी कह रहे हैं 2014 से कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। और पुलवामा क्या था फिर? ओ, पुलवामा आपके लिए बड़ा नहीं था या वो टेररिस्ट अटैक नहीं था? रामेश्वरम कैफ़े पे अभी क्या हुआ? मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी पीने गए थे लोग, वॉलेट निकाला तो ग्रेनेड गिर गई। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 131 लोग मारे गए 2019 से 22 के बीच में। तो क्या ये बड़ा नहीं है? क्या ये एक्नॉलेजमेंट के लायक नहीं है? और क्या आपको ऐसी बातें करते हुए कि कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ शर्म नहीं आती? समझ में नहीं आ रहा है। सुरक्षित भारत, सुरक्षित भारत, आई थिंक भारत को आपसे सुरक्षा चाहिए। हाँ, अब आते हैं विरासत भी विकास भी। इसमें सबसे बड़ा क्लेम जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा वोट बटोर है वो है कि 500 साल पुराना राम मंदिर का सपना लोगों का पूरा कर दिया। पर ये नहीं बता रहे किन लोगों का। सब लोगों का तो नहीं हो सकता ये सपना। भारत में अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोग हैं, पर वो बोल रहे हैं सबका सपना था 500 साल का जो पूरा हो गया। ये तो चेक करना मुश्किल होगा कि ये सबका सपना था कि नहीं था। पर आई थिंक मोदी जी के पास कुछ इंसेप्शन टाइप मशीन है, पेगासस जैसे, वो लोगों के सपने में भी घुस के देख लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो पूरा देश का सपना पूरा हो गया राम मंदिर का। ठीक है, थैंक यू, आपने कर दिया। 500 साल पुराना था, अभी प्लीज़ चले जाइए, आगे बचा नहीं आपके लिए कुछ करने के लिए। इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लेम है कि 28 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बन रहे हैं, 14 किलोमीटर पर डे रेल डाल रहे हैं हम। और तो भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को जब घर जाना पड़ा तो उनमें से काफ़ी लोग चल के गए। मोदी जी के नए रेल की लाइन जो डाली जा रही है उसमें हमें बहुत गर्व है, बट आदमी यहाँ से वहाँ जा क्यों रहा है? नहीं नौकरी है, नहीं कुछ। भारत ऑन ग्लोबल स्टेज, यहाँ पे मोदी जी बहुत इंटरेस्टिंग क्लेम करते हैं। 1.5 करोड़ लोगों को उन्होंने डिस्ट्रेस सिचुएशन से निकाला। वॉर रुकवा दी पापा। 7 करोड़ भारतीयों के पास पासपोर्ट है। 1.5 करोड़ लोग डिस्ट्रेस किधर थे लास्ट 5 सालों में कि 1.5 करोड़ को ही निकाल दिया? मतलब क्या बात है। आई थिंक कोई इंटर प्लानिटरी वॉर चल रही होगी जहाँ पे मोदी जी ने डिस्ट्रेस लोगों को पहले किया होगा और फिर निकाला होगा वहाँ से। भारत ऑन ग्लोबल स्टेज देख रहे हैं तो ध्रुव राठी भी भारतीय है, उसके भी थोड़ी वीडियोस देख लीजिए। द UN डिक्लेयर 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। अभी इसमें आपको क्यों क्रेडिट चाहिए भाई? आप करो योगा, नहीं करो योगा यार, UN ने डिक्लेयर किया, आपके लिए थोड़ी जो किया। योगा की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी है मोदी जी, जो 2014 से पहले भी थी, 2024 के बाद भी होगी। यार चिल मारो यार, किधर होता नहीं है, आप फोटो में अपना मुंह घुसा लेते हो। ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना उनको आगे आ जाने दीजिए, कैमरामैन को आगे आ जाने दीजिए, क्रॉस करा दीजिए। आपका देखा था हमने योगा आप कैसे कर रहे थे जब भी इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ था। लोग डिस्ट्रेस में बैठे हैं, आप डिस्ट्रेस में उन्हें निकाल रहे हैं, योगा डे भी मना रहे हैं। आई थिंक मोदी जी का डिस्ट्रेस से निकालना मतलब वो बोल रहे हैं बेटा कपालभाति करो ठीक हो जाएगा। अभी देखते हैं ये वाला क्लेम, गरीब की थाली बचाने की पूरी कोशिश की है। ये कितना भीग है? थाली बचाने की आपने कैसे कोशिश की है? 65% फूड इन्फ्लेशन आया है और मजदूरों की इनकम में बढ़ोतरी सिर्फ 37% आया है। PM आवास योजना, इस योजना के बारे में वो कहते हैं कि हमने 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को घर दिया रहने के लिए। जो मुस्लिम के घर बुलडोज़र लगा के तोड़ते हैं और उसके बाद अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि हमने PM आवास योजना दी। अरे पहले जिनके घरों पे बुलडोज़र चलाया था एक्सेप्ट करना, उनको इंसाफ तो दो, फिर ये 4 करोड़ पे बातें करेंगे। वो कहते हैं कि हमने इंश्योर किया कि गरीब परिवार को अच्छे घर मिले। फार्मर्स प्रोटेस्ट में डेथ्स हुए थे और उनके परिवार से आप मिले भी नहीं और आपने उनको एक्नॉलेज भी नहीं किया, और अभी आप लोगों को बोल रहे हैं कि गरीबों को अच्छा घर मिले। हर घर नल से जल, ये मोदी जी की योजना है। हाँ, इससे पहले किसी को नलके के बारे में पता नहीं था, हम सिंटेक्स की टाँकी में घुस के ही नहाते थे। मोदी जी आए तो हमें पता चला ये नलका है, वहाँ से जल आता है। इसके पहले हम नलका खोल रहे थे, केरोसिन आ रहा था। तो अभी उन्होंने हर घर को बताया नलका कैसे यूज़ करना है और वहाँ पे जल पहुँचा दिया है। मोदी जी मतलब क्या कर रहे हैं यार? बीच बीच में कुछ भी बोल देते हैं कि अरे बिस्लरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मीठा पानी आएगा, हर घर मीठा पानी, हर घर साफ़ पानी। अरे तो आपकी हेमा मालिनी कैंट आर ओ क्यों बेच रही है फिर? अगर आपने पहुँचा दिया है तो ज़रूरत नहीं है ना इसकी।
अब आते हैं ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिल। पहले तो हर जगह यार ये मतलब अपना नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी आ रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं कि मुफ्त बिजली दे देंगे घर घर। जिसने ये काम ऑलरेडी दिल्ली में किया था वो अब जेल में है। क्लैरिफिकेशन, वो जेल में है अरविंद केजरीवाल, पर उसकी आत्मा बाहर है, ये मैंने सुना है। अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि ठीक है ना, आत्मा बाहर है, बॉडी अंदर है, बॉडी को बाहर निकालना है तो आत्मा को जेल में रखना पड़ेगा। यस, वीर सावरकर के साथ सेम ही हुआ। जब आत्मा बाहर थी, बॉडी अंदर थी, सब ठीक था। फिर आत्मा जेल के अंदर गई, बॉडी बाहर आई तो ब्रिटिश के एजेंट बन गए। पर सब लोग ये नहीं मानेंगे ना, ये स्कीम में सब कुछ फ्री में दोगे आप, बचा ही नहीं है कुछ। मोदी जी शेविंग क्रीम दे दो, साबुन तेल सब दे दो। अब आते हैं इस पे, मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने सबके अपने घर का सपना पूरा कर दिया। क्या इसमें इतना बड़ा झूठ है ये? कैसे आपने सबका घर का सपना पूरा कर दिया? आप मतलब अगर हर गांव में जाके एक मंदिर लगा दो और बोलो घर एक मंदिर है, तभी ये प्रूव हो सकता है कि आपने सबका घर बनवा दिया। हेल्थ केयर पे मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि हमने जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ सस्ती करा दी और 315 मेडिकल कॉलेज खोले, एम्स दरभंगा टाइप 315, और दवाइयाँ सस्ती करा दी। दवाइयाँ सस्ती करा दी, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, तो मोदी जी दवाइयाँ लो ना, करा लो ना अपना इलाज। किसके लिए रुके हो अभी? ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। प्रमोटिंग क्वालिटी हाई एजुकेशन, अगेन राजू बन गया जेंटलमैन क्लेम। मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी हायर स्टडीज़ के लिए प्रमोट करेंगे ताकि 35 साल की उम्र में कोई MA ना करे। अब आता है मोदी जी की गारंटी फॉर यूथ। मोदी जी की गारंटी फॉर यूथ में उन्होंने लिखा है कि पेपर लीक्स बचाने के लिए वो स्ट्रिक्ट लॉ लेके आएंगे और पेपर लीक नहीं होंगे। मोदी जी अगर पेपर लीक नहीं होंगे तो आपके वाले कैसे पहुंचेंगे सिस्टम के अंदर? आपको क्या लगता है ABVP प्रचार के साथ पढ़ाई भी करेगा? पेपर लीक तो होंगे यार, कैसे नहीं होंगे? क्या ब्यूरोक्रेसी को आपको क्या सही लोगों से भरना है क्या? सिर्फ गलत बातें मत कीजिए मोदी जी। दूसरा कह रहा है मोदी जी कि यूथ जो स्टार्टअप और इनोवेशन मिशन कर रहा है उनको 6000 मेंटर्स दिए मोदी जी ने। मोदी जी आपने अपने मेंटर को घर पे बिठा दिया, बेचारे दिखते नहीं हैं आजकल। अभी भी कोई बात करता है अडवाणी की तो काफ़ी लोगों को लगता है कायरा अडवाणी की बात हो रही है। ओके, दूसरा आता है, ये बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को देंगे। हाँ, मतलब अगर एक ब्रिज 5 साल में 3 बार बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो दी जा सकती है। इस वाले पे सही हो आप। आते हैं अभी मोदी जी के कोर फैन बेस पे, मोदियंस, सीनियर सिटीजन्स के लिए योजना। मोदी जी बोल रहे हैं इनको तीर्थ यात्रा कराएंगे। मोदी जी ये तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपका न्यूज़ पोर्टल बन के घूम रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा बंद हो जाएगा ना उतने दिन के लिए। ये कर रहे हैं आपके लिए काम, वैसे ये कुछ भी आप बोलो वोट आपको ही देंगे। आप क्यों छेड़ रहे हो उनको? काम मत भेजो, घर पे बिठाओ, व्हाट्सएप खोलो, प्रोपेगेंडा चलाओ। वो उनको एक और गारंटी दे रहे हैं जो फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है, बिकॉज 5 साल के बाद या तो वो रहेंगे नहीं या तो भूल जाएंगे। एक और चीज़ें करना चाहते हैं, भारत नेशनल म्यूज़ियम में हिस्ट्री होती है और हिस्ट्री ये सिस्टमेटिकली डिलीट कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है म्यूज़ियम किस चीज़ का बनेगा। आगे जाके मुझे लगता है हमारे करिकुलम में जब बच्चे पूछेंगे ना ये ताजमहल किसने बनाया, सब लोग बोलेंगे मोदी जी ने बनाया। और फिर लोग पूछेंगे वो कवर किसकी है, तो वो कवर डेमोक्रेसी की है। अभी आते हैं मोदी जी गुड गवर्नेंस के बारे में बात करने हैं। गुड गवर्नेंस, इसके सब मोदी जी के हिसाब से गुड गवर्नेंस वो है कि जहाँ पे आप करप्शन के लिए पूरी ऑपोजिशन को ब्लेम करो और जब आप पकड़े जाओ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के साथ तब आप बोलो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि जनता जाने कि कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से लिया है। अरे आप तो नहीं चाहते थे, इसके लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिखाओ, तो SBI पहले तो 90 दिन के लिए लंच ब्रेक पे चला गया था, फिर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फटका लगाया तो दिखाया। अब दिखा दिया तो आप बोल रहे हैं आप चाहते थे ट्रांसपेरेंसी। मोदी जी क्लास का वो बच्चा है ना कि सही आंसर देता है ना, फर्स्ट बेंच है तो ये चौथी बेंच से बोलता है कि मैं भी वही सोच रहा था। मोदी जी खुद ही बोल रहे हो गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, किसी और के बोलने के लिए वो रुकते ही नहीं है। मतलब आपके घर में वो नहीं होता है जो आपको पूरी तरह कंट्रोल करता है, आपके घर का मोदी। घूंघट पहनो, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे के पहले निकल जाओ, सुबह काम पे जाओ, शनिवार इधर जाओ, संडे को वहाँ जाओ, और फिर उसके बाद कोई उनसे पूछेगा आपके घर में सब कैसे है, बोल रहे मैं बता रहा हूँ ना सब ठीक है, मुझसे पूछो सबके बारे में बता दूंगा।
सब चंगासी। अब आते हैं एक और बेशर्मी की बात मैनिफेस्टो में, जो है कि हम नॉर्थ ईस्ट में पीस बना के रखेंगे। मणिपुर की तरफ उन्होंने देखा नहीं, एक मन की बात में मणिपुर का नाम भी नहीं लिया, कभी वहाँ गए नहीं, पर मैनिफेस्टो में लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में वो पीस मेंटेन करेंगे। पर एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा ना मोदी जी नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर का नाम तो निकालना पड़ेगा ना अपने मुंह से, नहीं। और एक और ये जो बीच बीच में इन्होंने जो मतलब एनवायरनमेंट के लिए चीज़ें बोल दी, मतलब एक तो इनकी सरकार बीच बीच में क्लेम करते रहती है कि हमने एनवायरनमेंट की वजह से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रोका, तो मुझे समझ में नहीं आता है एनवायरनमेंटल मिनिस्ट्री का काम क्या है, प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल डिक्लेयर करना या उसको एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल ही डिक्लेयर करना। दूसरी चीज़ें ये मैनिफेस्टो में ऐसे ही लिख देते हैं, सोलार, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन जोन्स, ये, और मतलब ऐसा लगता है कि कॉलेज के किसी लड़के ने ग्रेटा थनबर्ग को फ्रेंड रिक्वेस्ट देने के बाद अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया फेसबुक पे। एक के बाद एक छुपाना चाहते हो ना, बाकी सब बंद।